Hi everyone, this is Yasin and thank you so very much for tuning this video. Guys, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट ग्रॉक एलेना मॉडल की स्टडी करेंगे कि ग्रॉक एलेना मॉडल जो रिसेंट ग्रॉक कंपनी ने रिलीज किया है वो कितना डिफरेंट है और किस तरीके से काम करता है एज कम्पेयर टू अदर एलेना मॉडल्स। अगर हम ग्रॉक एलेना की बात करें तो इसको ग्रॉक कंपनी ने रिलीज किया है जो कि अनाउंस हुई थी 2016 के अंदर। ग्रॉक एक हार्डवेयर बेस्ड कंपनी है जिसने इस एलेना मॉडल को क्रिएट किया। इस मॉडल को हम सबसे पहले स्टडी करते हैं कि ये मॉडल किस तरीके से वर्क करेगा। इसके साथ साथ अगर हमें इसके एपीआईज अवेलेबल हो तो हम इसके एपीआईज को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पर जो इसका इंटरफेस है अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर एक ग्रॉक का लागू है। इसके बाद नीचे आपके पास एपीआई एक्सेस आ रही है बाय ग्रॉक, यानी कि इसमें डिफरेंट क्वेश्चन हैं, डिफरेंट आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ एफएक्यू से रिलेवेंट क्वेश्चन हैं और साथ ही साथ आपको डिफरेंट ब्लॉग्स यहाँ पे मिल रहे हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स मिल रहे हैं कि कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है। इसके अलावा जो रिसेंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी वो किस तरीके से वर्किंग कर रही है, ठीक है। इनके डेली अपडेट्स हैं और डिफरेंट इवेंट से रिलेवेंट आपको अपडेट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। अगर हम बात करते हैं अबाउट इसके ऊपर, जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास एक डेफिनेशन यहाँ पे आ जाएगी कि कंपनी क्या है, किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर वर्किंग हो रही है। अगर आप अबाउट के ऊपर आते हैं तो अबाउट के ऊपर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें आपके पास ओरिजिन आपके पास आता है जिसमें यहाँ पे मेंशन है कि ग्रॉक वाज फाउंडेड इन 2016। इसके अलावा डिफरेंट आपको लीडरशिप और डिफरेंट और ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ग्रॉक लैब्स का आपके पास ऑप्शन है और साथ साथ ग्रॉक क्लाउड का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं ग्रॉक लैब्स के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर डिफरेंट आपको प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होंगी कि वो प्रोजेक्ट्स किस टाइप के हैं, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे वो लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ग्रॉक क्लाउड की तो ग्रॉक क्लाउड के ऊपर अगर आप आते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म आता है क्लाउड के नाम से। तो ग्रॉक क्लाउड के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन रिक्वायर्ड यहाँ पे मांग रहा हो। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप तमाम चीजें यहाँ पे देख सकते हैं कि वो किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं क्लाउड सर्विसेज को, इसके अलावा उसकी एपीआईज को। तो सबसे पहले आपने लॉगिन कर लेना है। अब जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लाउड के ऊपर आते हैं क्योंकि आपने क्लाउड के ऊपर क्लिक किया था, अगर आप ग्रॉक की वापस वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास क्लाउड है और यहाँ पर आपके पास ग्रॉक की सिंपल वेबसाइट है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास मॉडल्स के नाम आ रहे हैं। अगर हम मॉडल्स देखें तो हमारे पास गामा 7 भी यहाँ पर इस तरीके से नंबर 2 70 बिलियन मिक्सड। तो ये आपको पास तीनों मॉडल यहाँ पे अवेलेबल है और आप यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट है यानी कि जो भी आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे वो आप कुछ इस जगह पर इसको मेंशन करेंगे तो आपका जो रिस्पांस होगा जो मॉडल की तरफ से होगा वो भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ग्रॉक लैब्स की तो ग्रॉक लैब्स के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन रहता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्ले ग्राउंड मीन्स कि आप जो भी एपीआई यूज करने जाते तो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी एक डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है कि आप अगर एपीआई को टेस्ट करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि एपीआई किस तरीके से वर्क करेगी, किस तरीके से हम उसको अपनी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर लेके आएंगे, वो तमाम चीजें आपको ये डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास अवेलेबल होंगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं एपीआई से तो आप एपीआई क्रिएट करना चाहते हैं तो आप एपीआई को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपके पास उसका नाम, इसकी सीक्रेट की, ये तमाम चीजें आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होंगी। अगर हम सेटिंग्स की बात करते हैं तो सेटिंग में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल आईडी आ रही है, ऑर्गेनाइजेशनल नेम आ जाएगा। हम वापस बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप जो यूजर है वो यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट मेंशन करेगा। प्रॉम्प्ट मेंशन करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स होगा वो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा बटन आ रहा है व्यू कोड का। जैसे आप व्यू कोड पे क्लिक करते हैं तो ये आपको एक सैंपल कोड दे रहा है कि आप इस मॉडल को अपनी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं इसको हम देखते हैं कि ये बेसिकली किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर आपके पास एक मॉडल शो हो रहा है जिस तरीके से अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपके पास वो 3 मॉडल्स वही वाली शो हो रही हैं जो आपको यहाँ पर रॉक के ऊपर यहाँ पे मेंशन है। इसमें गेमा आ रहा है, इसके अलावा लेमर 2 आ रहा है और साथ साथ आपके पास मिक्सड आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर आपको कोड चाहिए यानी कि अगर आप एपीआई टेस्ट करना चाहते हैं तो वो 3 मॉडल आपको यहाँ पर भी शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें इन्हीं मॉडल्स को ऑनलाइन अगर टेस्ट करना पड़े तो हम किस तरीके से इन मॉडल्स को ऑनलाइन टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देते हैं और यहाँ से अपना एक मॉडल जो है वो सिलेक्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ पर सबसे पहले गामा 7 बी मॉडल जो है वो सिलेक्ट कर लिया है और इस मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर क्लिक करना है और अपना जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ मेंशन करना है।
अब इसी को मैं सिंपल इसे ब्लॉग पोस्ट जो है वो टाइप करने के लिए कह रहा हूँ। और उसमें मैंने कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट उससे एक आर्टिकल जो है वो टाइप करने के लिए कहा है। मैं जैसे इसको यहाँ पर ओके करता हूँ, तो इससे मुझे विद इन सेकंड जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट करके दे दिया। आप ये यहाँ पर आपके पास अगर देखें तो नीचे एंड टू एंड टाइम यानी कि 1.62 सेकंड्स के अंदर इसका रिस्पॉन्स है और जो मॉडल है वो गेमा 7 भी मेंशन है। अगर हम इसी प्रॉम्प्ट को दोबारा से दें और एक दूसरा प्रॉम्प्ट हम इसे दें ताकि हम देख सकें कि इसका रिस्पॉन्स कितना एफिशिएंट है, आप यहाँ पर इसको क्लियर कर सकते हैं। आप क्लियर के बटन में क्लिक करें तो ये आपको बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और यहाँ पे आप दोबारा से प्रॉम्प्ट मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक और प्रॉम्प्ट हमने इसे दिया है जो कि हेल्थ केयर से रिलेवेंट है, यानी कि एआई से रिलेवेंट जो एक्टिविटीज हेल्थ केयर के अंदर है वो हमें डिफाइन करेगा। तो हम इसे एक आर्टिकल लिखने के लिए देते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि इसने दोबारा से हमें प्रॉम्प्ट का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्स किया, जो कि 2.10 सेकंड्स के अंदर इसने रिस्पॉन्स किया है। और इसकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसने एक बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का इसने हमें एक आर्टिकल जनरेट करके दिया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन हेल्थ केयर मेंशन किया है, जिसमें प्रेडिक्टिव एनालिसिस इसने मेंशन किए हैं, मेडिकल इमेजिंग और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, यानी कि जिस तरीके से अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल से बात करें तो आईबीएम को इसने मेंशन किया, जी हेल्थ केयर और मायो क्लिनिक को इसने, जो कि अभी रिसेंटली एआई के ऊपर काम कर रही है, उसकी जो इसने रिसेंट अपडेट्स हैं उसके मुताबिक इसने हमें अपडेट्स दिए हैं और साथ ही साथ इसको समराइज करके हमें एक प्रॉपरली तौर पे एक आर्टिकल जनरेट करके दिया है। अब हम देखते हैं कि गूगल गेमा 7 भी जो मॉडल है वो डेवलपर को किस तरीके से हेल्प आउट करेगा, यानी वो कोडिंग और प्रोग्रामिंग को किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है। अब जो सेकंड प्रॉम्प्ट है हमारे पास वो है कि इससे हम एक CRUD ऑपरेशन जनरेट करवाते हैं, जो कि पाइथन के अंदर हम क्रिएट करेंगे, जिसमें क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट का ऑप्शन होगा। इसके साथ साथ डेटाबेस से रेलेवेंट हम लोगों ने इसको कुछ प्रॉम्प्ट दिए हैं। तो अब हम इसे ओके प्रेस करते हैं और आप देख सकते हैं कि इसने बहुत ही क्लियर तरीके से इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मेंशन किए हैं और साथ साथ कोड को अलग अलग करके डिफाइन किया कि अगर आप पाइथन के अंदर एक CRUD ऑपरेशन जनरेट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसने यहाँ डिक्शनरी मेंशन कर दी है। इसके साथ उसने ऐड आइटम इन द लिस्ट से मेंशन की है, रीड ऑपरेशन उसने क्रिएट कर दिया, उसके साथ अपडेट ऑपरेशंस और डिलीट ऑपरेशंस, डेटाबेस से रेलेवेंट उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी कि अगर आप ये वाला मॉडल यूज कर रही हैं, और उसने यहाँ पे एक एग्जांपल बता दी कि अगर आप डेटाबेस से साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इस तरीके से उसकी लाइब्रेरी को यूज करके एक CRUD ऑपरेशन क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने 1.51 सेकंड के अंदर ये आंसर क्रिएट किया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मॉडल की जानिब और देखते हैं कि दूसरा मॉडल जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। जो दूसरा मॉडल हमारे पास है वो Llama 270B है। इसके ऊपर हम जाएंगे और हम सेम इंस्ट्रक्शन जो है वो इस मॉडल को देंगे और देखेंगे कि उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है और जो इसका रिस्पॉन्स है वो कितना क्लीन और ऑथेंटिक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने प्रॉम्प्ट लिखना है। तो यहाँ पर हमने वही प्रीवियसली जो मॉडल को जो प्रॉम्प्ट दिया था हेल्थ केयर से रेलेवेंट, वो हमने प्रॉम्प्ट इसको सेकंड मॉडल को दिए हैं और अब हम देखते हैं कि इसका क्या रिस्पॉन्स है। और आप देख सकते हैं कि इसका रिस्पॉन्स जो है वो कुछ इस तरीके से इसने मेंशन किया, जिसमें इसने सेम एप्लीकेशन ऑफ एआई इन हेल्थ केयर, इसके अलावा मेडिकल इमेजिंग और तमाम चीज़ें, ज़्यादातर जो टाइटल्स हैं वो प्रीवियस जो मॉडल का जो रिस्पॉन्स था बिल्कुल वैसे ही हैं, जिस तरह रियल वर्ल्ड एआई पावर्ड हेल्थ केयर सॉल्यूशंस, जिसमें से आईबीएम, डीप माइंड और ऑप्टम एआई को फोकस किया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जिसका जो रिस्पॉन्स है वो कुछ कम है, मतलब कि अगर हम बात करें तो वो 1 पॉइंट समथिंग सेकंड्स का था और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4.71 सेकंड्स के ऊपर आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये Llama 2, यानी कि अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो रिस्पॉन्स में अगर हम गूगल गेमा और Llama 2 की बात करें तो गूगल गेमा मच फास्टर एज कम्पेयर टू Llama 2 मॉडल। अब हम नेक्स्ट एक प्रॉम्प्ट इसे देते हैं और देखते हैं कि इसका अगेन जो सेकंड टाइम रिस्पॉन्स टाइम है वो क्या है। तो मैं यहाँ से इसको क्लियर करता हूँ और क्लियर करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको सेकंड प्रॉम्प्ट दिया जो कि सेम CRUD ऑपरेशन है पाइथन के अंदर, और इसे हम क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि इसने पहले इंपोर्ट एसक्यूएल लाइट को इसने यूज किया है
और साथ ही साथ इसने नीचे अगर हम आते हैं तो इसने ज़्यादातर डेटाबेसेस से रिलेवेंट आपको रिस्पॉन्स किया है। इसमें इसने अलग-अलग जो है वो CRUD ऑपरेशंस को उसने अलग-अलग मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर इसने डिलीट का फंक्शन रिस्पॉन्स करके उसने एक मुकम्मल CRUD ऑपरेशन डेटाबेस के साथ, यानी इसने अलग-अलग भी प्रोग्राम बना दिया उसका। तो आप अलग-अलग फाइल्स के अंदर अगर आप इसको रन करना चाहते हैं तो आप अलग-अलग फाइल्स के अंदर आप इसको रन कर सकते हैं। और यहाँ पे इसने अपडेट का मुकम्मल जो है वो प्रोग्राम बनाया। इसके साथ यहाँ पर इसने रीड से रिलेवेंट आपको प्रोग्राम मेंशन कर दिया और क्रिएट टेबल से रिलेवेंट इसने रिस्पॉन्स। अब हम बात करते हैं थर्ड मॉडल की, जो कि हमारे पास यहाँ पर मिक्सचर से रिलेवेंट है। हम इसके ऊपर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये मॉडल किस तरीके से वर्क करता है एज कम्पेयर टू अदर मॉडल्स के। उनका जो रिस्पॉन्स है वो कितना डिफरेंट है और उसका जो टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम, वो कितना डिफरेंट है इस मॉडल से। तो इसमें भी हम प्रॉम्प्ट मेंशन करते हैं। मैंने यहाँ पे ये ब्लॉग पोस्ट का जो प्रॉम्प्ट है वो मैंने मेंशन कर दिया और यहाँ पर मैं इसको ओके प्रेस करता हूँ और यहाँ पर इसका जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट हो चुका है। इसने यहाँ पर टाइटल मेंशन किया है और इसकी जो हेडिंग्स हैं, अगर आप देखिए इसके रिस्पॉन्स में, तो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स इसने मेंशन किया है, मेडिकल इमेजिंग इसने मेंशन कर दिया यहाँ पर, और लैब से रिलेवेंट कुछ डाटा इसने जनरेट कर दिया। और यहाँ पर उसने GDPR को मेंशन किया है, हिपा कंप्लाइंट को मेंशन कर दिया इसने इस जो ब्लॉग पोस्ट है उसके अंदर, कि हेल्थ केयर के अंदर अगर आप AI के ऊपर कोई वर्किंग करें तो उसके लिए आपके पास ये जो कंप्लायंस रूल्स हैं वो किस तरीके से वर्क करेंगे, उनकी क्या रेगुलेशंस होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें इसने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। और साथ साथ अगर हम देखें तो उसने जो रिस्पॉन्स टाइम इसका जनरेट किया वो कुछ 2.39 सेकंड्स का जनरेट किया, यानी कि उसने 2.39 सेकंड्स के अंदर इस मॉडल ने रिस्पॉन्स किया आपके प्रॉम्प्ट का, जो कि मिक्सटल 8x7b है। अब हम दोबारा से एक प्रॉम्प्ट इसे देते हैं और देखते हैं कि अब इसके जो रिस्पॉन्स टाइम है इसमें कितना फर्क आता है। अब यहाँ पे मैंने इसे दोबारा से प्रॉम्प्ट दिए और यहाँ पर मैं इसको प्ले कर देता हूँ। नेक्स्ट मैंने दोबारा से यहाँ पे ओके किया, तो अब आप देख सकते हैं कि इसने जो रिस्पॉन्स में जनरेट करके दिया है वो कुछ इस फॉर्मेट के अंदर किया है और इसने 2.68 सेकंड के अंदर इसने इसका रिस्पॉन्स जनरेट किया है। यहाँ पर इसने मेंशन किया है कि अगर आप पाइथन के ऊपर ये वाला कोड क्रिएट करते हैं तो आप किस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। उसने रीड के बारे में मेंशन किया है, राइट के बारे में मेंशन किया है, उसने मुकम्मल एक CRUD ऑपरेशंस की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ मेंशन कर दी हैं। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से तीनों मॉडल जो है वो ऑनलाइन वर्क करते हैं, किस तरीके से आपने इनको प्रॉम्प्ट देना है, किस तरीके से आप इनको मैनेज करके इसको ऑनलाइन टेस्ट कर सकते हैं कि मॉडल किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने इन तीनों मॉडल्स को अपनी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर डिप्लॉय करना हो, या अगर हम लोगों ने इन मॉडल से अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट करना हो तो हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि आपने अपनी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को ऑन कर देना है, जो कि VL स्टूडियो कोड। मैं इस जगह पर जिस टूल का यूज करूंगा वो VL स्टूडियो कोड होगा। हम उस VL स्टूडियो कोड के अंदर इसकी APIs को इंटीग्रेट करेंगे और ये देखेंगे कि हम इसको वहां पर किस तरीके से रन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि मुझे पहले जो उसकी जो क्लाउड है, यानी कि जो इसका प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मेरे पास APIs वगैरह अवेलेबल है, वो हम देख लेते हैं कि वो हमें किस तरीके से अवेलेबल होंगे। हमने जाना है ग्रॉक क्लाउड के ऊपर और आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब इस इंटरफेस के अंदर मैं यहाँ पर अगर हूँ तो अगर आप मैनुअली तौर पे इसी कोड को यहाँ से पिक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप मैनुअली तौर पे यहाँ पर इसका कोड पिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाएंगे, आपको ये तमाम कोड यहाँ पे अवेलेबल होगा कि किस तरीके से आपने इसके कोड को यूज करना है अपने मॉडल, अपनी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर, और आप जो भी मॉडल इसके अंदर मेंशन करेंगे तो वो आपको उस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें ना अगर आप मैनुअल तौर पे कोई प्रॉम्प्ट अगर आप देना चाहते हैं, जो प्रॉम्प्ट आप यहाँ मेंशन करते थे उसका रिस्पॉन्स आपको यहाँ मिलता था, आप क्या करेंगे कि आपके पास यहाँ पर जो यूजर इनपुट देगा वो आप यहाँ मेंशन करेंगे और जैसे आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर वो मॉडल रिस्पॉन्स करेगा। अब जैसे मुझे यहाँ पर ना एक कोई क्वेरी जनरेट करनी है तो मैं यहाँ पर सेम वो वाला प्रॉम्प्ट मेंशन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको टेम्परेचर सेट करूंगा। टेम्परेचर अपने मुताबिक आप सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपको जो आंसर है वो कितना, उसका जो रिस्पॉन्स है वो कितना बेहतर है। जब आप डिफरेंट टेस्ट वगैरह कर रहे होंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि इस टेम्परेचर के मुताबिक आपका जो रिस्पॉन्स है वो ठीक आ रहा है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अब अभी के तौर पे मैं इसका जो रिस्पॉन्स है, यानी कि जो इसका टेम्परेचर है वो मैं 0.5 ही रखता हूँ और मैक्सिमम टोकन जो है वो मैं इसका 1024 ही रखता हूँ। एडवांस पे अगर आप आते हैं तो इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है, मैं फिलहाल इसको
ऐसे ही रहने देता हूँ। और इनमें से आप चूज कर सकते हैं कि अगर आपको जो मॉडल यूज करना है वो आप कौन से वाला यूज करेंगे। तो मैं अभी फिलहाल ये वाला मॉडल पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसमें इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं अगर यहाँ पर आऊँ तो आप यहाँ पर चेंजेस होते हुए देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि जो आपने यहाँ पर फॉर्म मेंशन किया था, एक्सप्लेन हाउ टू परफॉर्म CRUD ऑपरेशन, तो आप यहाँ पर अगर आएँ तो आपके पास यहाँ पर कंटेंट यानी जो आपने क्वेश्चन लिखा है वो आपको यहाँ पर मेंशन हो गया है। इसके साथ-साथ आपने जो मॉडल सेलेक्ट किया हुआ है वो मॉडल आपका मिक्स्ड मॉडल मैंने जो सेलेक्ट किया हुआ है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। और डिफरेंट जो आपके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं यानी टेम्परेचर हो गया, मैक्सिमम टोकन हो गई, आपके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं मॉडल के, वो आपके यहाँ पर सेट हो रहे हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप यहाँ से इसकी सेटिंग करके लेके जाएँ, आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर ही इसको सेट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी कोड को लेके जाके वहाँ पे भी इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप आते हैं, आप ये करें कि मैं सिंपली इसके कोड को यहाँ से पिक करूँगा। मैंने यहाँ से कॉपी कर ली और मैं इसको अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जाके पेस्ट करूँगा तो मेरे पास रिस्पॉन्स का जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने VS कोड पे आता हूँ। अब आप जैसे भी इस कोड के ऊपर आएँगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपने यहाँ पे कोड को कॉपी करना है और कोड कॉपी करने के बाद आप अपनी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे आ जाएँ और यहाँ पर जाके आप इस कोड को पेस्ट कर दें और अपने रिस्पॉन्स को आप जनरेट कर सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि हम इससे एक वॉइस असिस्टेंट जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एक वॉइस असिस्टेंट जब आपने जनरेट करना है तो इसके लिए आपने जो डिफ़ॉल्ट कोड आपके पास टेक्स्ट मॉडल का आ रहा है वो तो आपने यहाँ से देख लिया कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट कोड है वो कुछ इस फॉर्मेट के अंदर है। वो आप अपना यहाँ से आप कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक वॉइस असिस्टेंट क्रिएट करना है। उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी। आपने लिखा पिप इंस्टॉल स्पीच रिकग्निशन। जब आप इसको इंस्टॉल कर देंगे तो आपके पास इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली इस तरीके से कुछ मैसेज आ जाएगा। मैंने क्योंकि ऑलरेडी तौर पे इंस्टॉल की हुई है तो मेरे पास यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है। अब आपने क्या करना है कि आपके पास जो सेकंड लाइब्रेरी है वो आपने इंस्टॉल करनी होगी क्योंकि हम LLM मॉडल क्रिएट करें जो कि ग्रॉक से रेलेवेंट है, स्पीच रिकग्निशन से रेलेवेंट जो आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी वो आपने ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली है। अब आपने क्या करना है कि आपने इंस्टॉल करना है पिप इंस्टॉल, आगे आपने लिखना है ग्रॉक। आपने जस्ट इतना मेंशन करना है और इसको ओके कर देना है। अब ये भी आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे आपके पास इंस्टॉल होगी तो आपने ये दो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने जो स्पीच रिकग्निशन एक AI चैटबॉट चैट असिस्टेंट आपने जो क्रिएट करना है उसके लिए ये दो लाइब्रेरीज मस्ट है। ठीक है, एक वो लाइब्रेरी जो हमने इंस्टॉल की है स्पीच रिकग्निशन वाली जो कि एक AI असिस्टेंट का काम करेगी, और दूसरा जो हमने ग्रॉक लाइब्रेरी इंस्टॉल की है वो बेसिकली हमारी हेल्प करेगा एक AI पावर्ड चैटबॉट क्रिएट करने के लिए। लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, इंपोर्ट करना है PyTTXS3 को। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फ्रॉम ग्रॉक इंपोर्ट ग्रॉक। अब नेक्स्ट आप नीचे आ जाए, आप इसको डिफाइन करें कि यूजर जो क्वेश्चन पूछेगा वो किस फॉर्मेट के अंदर अपने इसका कोई वेरिएबल आप डिफाइन कर दें, यूजर फॉर, आप इसको अंडरस्कोर कर दें यूजर अंडरस्कोर फॉर क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपने API डिफाइन करनी है जो कि आपने मॉडल की API है वो अपने API आप डिफाइन करनी होगी। आप जस्ट यहाँ सिंपल से लिख दें API अंडरस्कोर की और यहाँ पे आप अपना API जो भी होगी वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखें क्लाइंट इक्वल्स टू, मुझे यहाँ पर ग्रॉक, और यहाँ पर जो API होगी वो हमारे पास यहाँ पर मेंशन हो जाएगी API की, इस साइड पे आ जाएगी इक्वल्स टू API की। नेक्स्ट डिफाइन करेंगे ग्रॉक, इसको हम करते हैं गेट अंडरस्कोर ग्रॉक अंडरस्कोर कंप्लीशन। ये वही सेम कोड है जो ऑलरेडी तौर पे ग्रॉक ने हमें प्रोवाइड किया है। ठीक है, और यहाँ से ना हम इसे क्वेश्चन कर सकते हैं जो क्वेश्चन यूजर का होगा, और इसको यहाँ पर हम मेंशन करते हैं क्वेश्चन। इसके बाद कंप्लीशन इक्वल्स टू क्लाइंट डॉट चैट डॉट कंप्लीशन। ठीक है, और क्रिएट करेंगे हम जो यहाँ पर अब हमने मॉडल डिफाइन करना होगा, जो भी हमारा मॉडल है उसका हम यहाँ नाम मेंशन करेंगे। तो मेरा मॉडल जो है वो मिक्स्ड मॉडल हम यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ मॉडल का नाम मेंशन कर दिया। इसके साथ आप यहाँ पर इसको मेंशन करें, मैसेज आप मेंशन करें
और यहाँ पर आप उसके जो रोल्स हैं वो डिफाइन करें, यानी कि जो यूज़र है वो क्वेश्चन पूछेगा, उसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ मेंशन करते हैं रोल और यूज़र। इसके बाद नीचे हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, तो हम कंटेंट मेंशन कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं कंटेंट। इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब हम नीचे आते हैं। अब हम यहाँ पे आके इसका टेम्परेचर मेंशन करते हैं। टेम्परेचर आपने किससे कैसे पिक करना है, आप आते हैं यहाँ पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है, आप बेशक यहाँ से इसको कॉपी कर लें। ये वाला जो सिनेरियो है इसको आप सेम यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दें। तो आप इसके यहाँ पे कुछ इसी के मेंशन कर दें। अभी आपके पास टेम्परेचर आ गया 0.5। उसके बाद इसकी जो टोकन लेंथ है वो भी आपके पास आ गई। बाकी डिफ़ॉल्ट की सेटिंग्स जो भी हैं वो आपके पास फिर आ गई हैं। यहाँ पर आपने रिस्पॉन्स जनरेट करवाना है, तो आप कहते हैं रिस्पॉन्स इक्वल्स टू ब्लैंक फॉर इन कंप्लीशन, और यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से आप इसके रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स प्लस एडिशन आप इसको कर लो, और यहाँ से आप इसको बताएं कि मैंने चंक अंडरस्कोर मतलब डॉट यहाँ पर चॉइसेस, यानी कि चॉइसेस इसको क्लोज कर देता हूँ, चंक डॉट चॉइसेस, और यहाँ पर फर्स्ट 0 डाटा डॉट कंटेंट, इसको वैसे रख देते हैं यहाँ पर। और रिस्पॉन्स में मुझे, अच्छा जो रिस्पॉन्स है ना मुझे रिटर्न में मिलेगा, रिटर्न रिस्पॉन्स, ठीक है। और नेक्स्ट अब यहाँ पर ना एक आप मेंशन करो कि अब जो यूजर जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इसको हम लिखते हैं आस्क फ्रॉम यूजर, ठीक है। इसको सिंपल लिखते हैं आस्क क्वेश्चन, और यहाँ पे हम मेंशन करते हैं यूजर अंडरस्कोर क्वेश्चन इक्वल्स टू, वो क्या होगा उसको मेंशन करते हैं आस्क यूजर जो हमने इनपुट बनाई थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर गेट रिस्पॉन्स हमें चाहिए होगा, तो हम कहते हैं रिस्पॉन्स फ्रॉम एपीआई, ठीक है। एपीआई की तरफ से क्या रिस्पॉन्स होगा, अब एपीआई की तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो हमने किसी के लिए गेट करना होगा, हम लिखेंगे इधर आप मेंशन कर देंगे ग्रॉक रिस्पॉन्स, ठीक है, ग्रॉक अंडरस्कोर रिस्पॉन्स, ओके, इक्वल्स टू और गेट। अब ग्रॉक कंप्लीशन हमने यहाँ पे कॉल करवा दिया, यहाँ पे हम इसे कहते हैं यूजर क्वेश्चन, जो यूजर का क्वेश्चन है वो। यहाँ तक हमें चीज़ एक मुकम्मल होगी कि हम लोगों ने जो यूजर का जो क्वेश्चन है और जो एपीआई का रिस्पॉन्स है वो हमने गेट किया, हमने इसको डिस्प्ले करवाना है। हम डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, हम कहेंगे प्रिंट। अब यहाँ पे आप जो भी चाहते हैं ना कि मॉडल जब रिस्पॉन्स करें तो मॉडल का जो बैक साइड पे नाम आ रहा हो, क्या नाम आ रहा होगा, तो हम किसे कहते हैं, क्योंकि हम क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो मॉडल यूज़ कर रहे हैं हम उसी का नाम लिख देते हैं, बाद में हम इसको चेंज कर देंगे। जैसे समथिंग मैंने ग्रॉक मिक्सर 7 में रिस्पॉन्स मैंने लिख दिया ताकि मुझे पता चलता रहे कि ये इस मॉडल का रिस्पॉन्स था, और मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। अब जो मॉडल का रिस्पॉन्स मैंने लेना है वो मैंने लेना है ग्रॉक का जो रिस्पॉन्स को। अब यहाँ पे ग्रॉक का रिस्पॉन्स आपको बता देगा, यानी इसका मॉडल का नाम आ जाएगा और साथ इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। इसके बाद मुझे यहाँ पर एक जो अब मुझे वॉइस असिस्टेंट चाहिए, यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि जब आंसर रिसीव हो तो मुझे टेक्स्ट की फॉर्म में शो हो, उसके साथ साथ मुझे वॉइस की फॉर्मेट के अंदर भी वो चीज़ चाहिए। मैं क्या करता हूँ कि मुझे यहाँ पर इनिशियलाइज कर लेता हूँ, इनिशियलाइज इसे हम करते हैं वॉइस इंजन। मुझे अब इनिशियलाइज कैसे कराना है, इसको करवाना है, यानी कि मैंने ना इस लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए, ताकि मुझे ये याद है कि मैंने इस इंजन का यूज़ किया था, तो मैंने इसको यूज़ करते हुए वॉइस जो है वो जनरेट करवानी है। तो मैंने कहा कि इंजन इक्वल्स टू, इसको हमने कॉल करवा दिया और इनिशियलाइज करवा दिया इसे, ठीक है, और इसे हमने ओके कर दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जो रिस्पॉन्स है, जो टेक्स्ट है, अब वो स्पीच करेगा, ठीक है, वो किससे कैसे करेगा। अब मुझे पहले रिस्पॉन्स भी तो कट करना है, तो मैंने कहना है इंजन डॉट से, तो इंजन क्या से करेगा, जो मेरा ग्रॉक का जो रिस्पॉन्स आया था उसको, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। इसको उसने रिस्पॉन्स करना है, तो इसको हम यहाँ पे जस्ट मेंशन करते हैं टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है, यानी वो टेक्स्ट था उसको स्पीच में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे इतने बात करने के बाद मुझे यहाँ पर इसको करना है इंजन डॉट रन, वेट, इसको हमने कर दिया सेव। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपने देखा होगा कि मैंने जो एपीआई लिखी थी वो एपीआई मैंने मेंशन नहीं की यहाँ पे, मेरी एपीआई का जो कॉलम है सेक्शन है वो ब्लैंक आ रहा है, तो मैं जल्दी से अपनी एपीआई को जनरेट करूँगा। एपीआई के लिए आपने क्या करना होगा, आपने आना होगा यहाँ पर, और यहाँ पे आने के बाद आपने एपीआई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एपीआई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक क्रिएट एपीआई की आपके पास आ रही होगी, आप क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप एपीआई का नाम यहाँ मेंशन करेंगे, आप जिस तरह लिखते हैं कि एआई चैटबॉट एपीआई, एपीआई फॉर ट्यूटोरियल, तो यहाँ पर आपने इसको सबमिट कर दिया। जैसे आप इसको सबमिट करते हैं तो आपको ना एक एपीआई की प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप इस एपीआई की को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद आप इसे डन कर देते हैं। जैसे आप डन करेंगे तो आपके पास एपीआई यहाँ पर भी शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एक एपीआई आ रही है, एपीआई सीक्रेट की जो आपके पास आ रही है, आपने टाइम आपके पास आ रहा है कि कब ये आपके पास एपीआई की जनरेट हुई है,
ठीक है, और अभी तक इसका कोई यूसेज नहीं है तो यहाँ पर नेवर आ रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आता हूँ और इस जगह पर अपनी एपीआई को यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक एपीआई की आ रही है और इसके साथ नीचे आपके पास जो सारा चैटबॉट है वो आपके पास बन गया। अब आप इसको टेस्ट करते हैं। आप इसको सेव करेंगे, जैसे आप इसको सेव करेंगे आप लिखेंगे पाइथन और यहाँ पर आप इसे जो मॉडल है उसका नाम आप यहाँ मेंशन करें। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि आप जब भी आपका कोई क्वेश्चन है वो आप लिखें। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि व्हाट इज Hadoop define me in one short line। ठीक है, अब इसको मैंने वन शॉर्ट लाइन इसलिए बोला कि ये काफ़ी ज़्यादा अगर लेंथ में देता है तो हम बाकी मॉडल को टेस्ट करेंगे और हम देखेंगे कि अगर हम वन शॉट लाइन से बोलते हैं तो ये कितना अपने सेंटेंस के इसको जनरेट करेगा। ठीक है, या कितना हमें जो कंटेंट है वो जनरेट करके देगा। Hadoop is an open source framework for distributed storage and processing of large datasets using a cluster of commodity hardware. तो आप देख सकते हैं कि उसने एक वॉइस असिस्टेंट क्रिएट किया जो कि आपकी जो डाटा है वो गेट कर रहे हैं एपीआई से और आपको जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो लाइब्रेरी से आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इस तरीके से आप अगर इसे एक लेंथी क्वेश्चन अगर आप इसे पूछते हैं, आप जिस तरह से अगेन ये क्वेश्चन पूछते हैं, अब इसे दोबारा आप पूछें पाइथन और आप इसे दोबारा रन करें। अब आप इसे दोबारा पूछें कि व्हाट इज Hadoop। अब मैंने इसे कोई लेंथ नहीं दी। अब Hadoop is an open source software framework for storing and processing large volumes of data distributed across a cluster of commodity servers. It was developed by Doug Cutting and Mike Caffarella in 2005 and is now maintained by the Apache Software Foundation. Hadoop is designed to scale up from a single server to thousands of machines, each offering local computation and storage. It allows data to be distributed across multiple nodes in a cluster, which enables parallel processing of the data, leading to faster processing times and improved performance. Hadoop consists of two main components. One Hadoop Distributed File System, HDFS, a distributed file system that provides high-throughput access to application data. Two MapReduce, a programming model and software framework for writing applications that process large data sets in parallel across a distributed cluster. Hadoop also includes other tools such as Yarn, yet another resource negotiator, which is a resource management layer that manages the resources and schedules tasks across the cluster, and Hive, which is a data warehousing and SQL-like query language for Hadoop. Hadoop is commonly used for big data analytics, data processing, and machine learning applications that require the processing of large volumes of data. It is used in various industries, including finance, healthcare, retail, and manufacturing, among others. तो आपने देखा कि जो एपीआई का रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा और क्विक रिस्पॉन्स है। अब हम देखते हैं कि अगर हमने मिक्सड मॉडल यूज़ किया और इसमें हमने एक वॉइस असिस्टेंट क्रिएट किया कि किस तरीके से हम एक वॉइस असिस्टेंट इससे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो बाकी मॉडल हैं, यानी जो बाकी 3 मॉडल थे, अगर मैं आपको यहाँ पर लेके आऊँ तो आपके पास यहाँ पर अगर हम प्लेग्राउंड पे आते हैं तो हमारे पास बाकी जो 3 मॉडल्स हैं, यानी जिनमें एक मिक्सड था, एक का गामा 7 भी था और एक लामा 2 था। अब आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है बाकी मॉडल्स को टेस्ट करना। उसकी रीज़न ये है कि आपने एक दफ़ा कोड जनरेट कर लिया है। अब तमाम जो कोड है वो सारे के सारे सेम ही होगा, आपने जस्ट मॉडल का नाम चेंज करना होगा। और अब हम देखते हैं कि हम बाकी के 3 मॉडल्स कैसे कैसे डेवलप करेंगे। आपने जस्ट क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है, इसका जो कोड था वो सेम था। आपको मैं यहाँ से अगर बताऊँ, अगर आप मिक्सड मॉडल को यहाँ पर चेंज करते हैं गामा के अंदर तो आपका सिर्फ गामा मॉडल चेंज हुआ है, बाकी सारी की सारी सेटिंग सेम है। अगर आप यहाँ पर सेटिंग चेंज करते हैं लेवल 2 की तो आप देख सकते हैं कि आपकी बाकी सारी सेटिंग सेम है, आपका सिर्फ ये मॉडल चेंज है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर आता हूँ। आपने जस्ट ये करना होगा कि आपने जो 3 डिफरेंट मॉडल्स हैं इनको आपने यहाँ पर जस्ट कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ये सारे के सारे जो कोड है आपका वो पेस्ट कर देना है डिफरेंट शीट्स के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये 3 कोड्स आ गए हैं, मैंने इन तीनों कोड्स के यहाँ पे जनरेट कर लिए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मिक्सड मॉडल, यानी कि आपका जो बाकी कोड है वो सारे के सारे सेम है और आपके पास सिर्फ ये जो मॉडल है यहाँ पर चेंज हुआ है। इस जगह पर आपने अपने मॉडल का नाम चेंज करना है। अगर आप यहाँ सेकंड पेज पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका सारे के सारे कोड सेम है, जस्ट आपने जो मॉडल है वो आपने यहाँ पर चेंज किया है गामा 7 बी के नाम से। इसी के साथ-साथ अगर आप लेमा 2 के ऊपर आते हैं, आपने सारे का सारा कोड आपका सेम है, आपने जस्ट यहाँ पर अपने मॉडल का नाम चेंज करना है। तो आपके 3 डिफरेंट मॉडल्स हैं। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इन तीनों मॉडल की तरफ से रिस्पॉन्स ले सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद अपने जो फर्स्ट मॉडल है मिक्सड मॉडल, हम उसको यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ लिखा पाइथन और मिक्सड मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिंपल से क्वेश्चन लिखते हैं, अगेन हाउ डज Hadoop हैंडल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो मिक्सड मॉडल है वो हमें क्या रिस्पॉन्स करेगा। Apache Hadoop is a popular open source framework for storing and processing large volumes of data, both structured and unstructured. Here's how Hadoop handles unstructured data. 1. Storage. Hadoop's Hadoop Distributed File System, HDFS, can store unstructured data like text, images, videos, and audio files without requiring a specific schema. HDFS distributes the data across a cluster of machines, providing scalability and fault tolerance. 2. Processing. Hadoop's MapReduce programming model allows developers to process unstructured data in parallel across the cluster. The map step processes data in small chunks, and the reduce step aggregates and summarizes the results. This model is highly flexible and can be adapted to various data processing tasks, such as text extraction, filtering, and transformation.
3. Data serialization and deserialization. Hadoop supports various data serialization formats, such as Avro, Thrift, protocol buffers, and JSON, which can handle unstructured data efficiently. These formats provide a way to encode and decode data, making it easier to process and analyze. For NoSQL databases, Hadoop integrates well with NoSQL databases like HBase, Cassandra, and MongoDB, which are designed to handle unstructured data. These databases can be used to store and retrieve unstructured data for further processing or analysis. 5. Data indexing and search. Hadoop can be integrated with search platforms like Apache Solr or Elasticsearch to index and search unstructured data. This allows users to quickly locate and retrieve relevant information from large data sets. 6. Machine learning and AI. Hadoop's Mahout and MLab libraries provide algorithms for machine learning and AI, which can be used to analyze unstructured data. These libraries can be used for tasks like clustering, classification, and recommendation systems. In summary, Hadoop handles unstructured data by providing a distributed storage system, HDFS, a flexible processing model, MapReduce, and integration with various tools and technologies designed for unstructured data processing, such as NoSQL databases, search platforms, and machine learning libraries. तो आप देख सकते हैं कि कितना फास्ट एंड एक्यूरेट आंसर इसने हमें प्रोवाइड किया है, और जो कि मतलब कि ज़्यादा उसने डिटेल नहीं हमें प्रोवाइड की, उसने समरी प्रोवाइड की, और इसने जो मेजर मेजर कंसर्न्स हैं, यानी कि जिस तरीके से हम NoSQL का यूज़ करते हैं, इसके अलावा डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, तो उससे रिलेवेंट हमें इसने एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड किया है कि हम इस तरीके से अपने जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है उसको हैंडल कर सकते हैं। अब ये रिस्पॉन्स हमें मिला है जो कि मिक्स्ट्रल LLM मॉडल से मिला है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें जो नेक्स्ट रिस्पॉन्स है गूगल गेमा की तरफ से हमें क्या और किस तरीके से किस स्पीड के अंदर और कितना एक्यूरेट आंसर हमें मिलेगा एज कम्पेयर टू मिक्स्ड मॉडल। तो हम सेम जो प्रॉम्प्ट है वो मेंशन करते हैं गेमा मॉडल को। तो मैंने यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चन मेंशन कर दिए, अब इसका रिस्पॉन्स हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गूगल गेमा ने हमें रिस्पॉन्स कर दिया। अब आपने देखा होगा कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स था मिक्स्ड मॉडल का, आपने इस रिस्पॉन्स को देखा होगा कि उसने हमें 6 डिफरेंट पॉइंट्स मेंशन करके दिए थे, इसके साथ ही उसने हमें समरी भी प्रोवाइड करके दी थी। अगर हम बात करें गूगल गेमा मॉडल की, तो गूगल गेमा मॉडल ने हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइटल्स प्रोवाइड किए, और उसने जो उसका रिस्पॉन्स था, अगर हम मिक्स्ड मॉडल की बात करें तो उसने यहाँ पर सब कुछ एक जगह पर हमें प्रोवाइड कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने गूगल गेमा से हमने जो रिस्पॉन्स दिया है वो कुछ इस फॉर्मेट के अंदर आपके पास आया है। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में जो अगर हम डिफरेंस देखें तो इसने हमें 6 पॉइंट्स मेंशन किए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़्यादा डिटेल भी तो नहीं है, मैक्सिमम 2 लाइन्स के अंदर इसका जो रिस्पॉन्स है वो है। और इसके साथ अगर हम बात करें तो इसने हमें समरी भी प्रोवाइड की है। अगर हम गेमा के रिस्पॉन्स की बात करें तो इसने हमें यहाँ पर 1 पॉइंट मेंशन किया है, उसके बाद उसने 3 पॉइंट्स नीचे मेंशन किए हैं, और इसी तरीके से सेकंड उसने रिस्पॉन्स जनरेट किया, उसने 3 रिस्पॉन्सेज नीचे जनरेट किए हैं, यानी 3 पॉइंट्स मेंशन किए हैं। यानी आप देख सकते हैं कि ऊपर के रिस्पॉन्स में उसने एक पैराग्राफ मेंशन किया कि एक पॉइंट के अंदर उसने सारी जो डिटेल सेंटेंस है उसने एक पॉइंट में सेंटेंस मेंशन किया है, लेकिन यहाँ पर नीचे उसने पॉइंट्स के अंदर पॉइंट्स मेंशन किए हैं। यानी गेमा काफ़ी बेहतर है एज कम्पेयर टू मिक्स्ड मॉडल। अब हम चलते हैं और देखते हैं अपने थर्ड मॉडल की जानिब, यानी जो लेमा 2 मॉडल है उसका क्या रिस्पॉन्स आता है सिमिलर फॉर्म के। तो मैं यहाँ से इसको जनरेट करता हूँ पाइथन और लेमा 2 मॉडल, इसको हम ओके करते हैं और यहाँ मैं टेस्ट करता हूँ सेम प्रॉम्प्ट। Okay, how does Hadoop handle unstructured data? Hadoop is designed to handle large amounts of unstructured data. Unstructured data is data that does not fit into a rigid relational database management system schema. This type of data can include text documents, images, audio and video files, and social media posts. Hadoop's distributed file system, HDFS, is ideal for storing unstructured data. HDFS partitions the data into smaller chunks and stores them across a cluster of machines. This allows for the efficient storage and processing of large amounts of data. Hadoop also includes अच्छा, tools for अभी हम processing इसको unstructured जरा यहाँ data, से such as Apache Hive, Apache Pig, and इसको Apache यहाँ Spark. पे देखते हैं। These tools जैसे provide a आपने way to देखा query था and कि analyze large पहला जो datasets रिस्पॉन्स stored in हमारे पास आया था जो HDFS. कि मिक्स्ड मॉडल They से allow आया था, users to उस define a रिस्पॉन्स के schema अंदर on the fly 6 and पॉइंट्स perform के साथ simple-like उसने queries on the data. पैराग्राफ की In फॉर्म में addition, एक पॉइंट को Hadoop's मेंशन किया ecosystem था। includes tools अगर such हम as आते Apache हैं Nutshell, और Apache यहाँ Solr, नीचे, and Apache Mahout, which are तो उसने specifically designed इसी to के handle अंदर कुछ unstructured समरी data. प्रोवाइड की। Apache Nutshell is अगर a हम web crawler गूगल that गेमा can की बात extract करें तो data from उसने web यहाँ pages पर and store it in हमें डिफरेंट HDFS. पॉइंट्स यानी कि Apache Solr is a search engine यहाँ that can पॉइंट्स index and मेंशन search करके unstructured दिए data हैं, stored ठीक in है। 5 पॉइंट्स HDFS. इसे मेंशन करके दिए हैं, Apache और उसने Mahout is a machine learning एडिशनल फीचर library that मेंशन can be करके used to दिए हैं। analyze unstructured अब data. उन 5 पॉइंट्स को Overall, इसने ब्रेक किया Hadoop था is well suited for handling 3 unstructured data due to its डिफरेंट पॉइंट्स के distributed अंदर, storage ठीक है। and processing और capabilities, इसके साथ as उसने well as its एडिशनल support पॉइंट for a जो variety मेंशन of किया, tools उसने that can handle स्केलेबिलिटी, different types of कॉस्ट unstructured data. इफेक्टिवनेस और फ्लेक्सिबिलिटी को मेंशन किया है, और यहाँ तक उसने रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने जो लेमा 2 मॉडल यूज़ किया है, अगर मैं इसको ज़ूम करता हूँ तो यहाँ पर उसने लेमा 2 मॉडल जो आपके पास आ रहा है उसमें यहाँ से उसने रिस्पॉन्स जनरेट करके दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने कोई पॉइंट्स मेंशन किए, उसने आपको पैराग्राफ की फॉर्म में यहाँ पर आपको जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट करके दिया है, यानी कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। Hadoop is designed to handle large amount of unstructured data.
और यहाँ से इसका जो रिस्पॉन्स है जनरेट होने के बाद एक पैराग्राफ, फिर सेकंड पैराग्राफ, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, यानी इसने जो आपको रिस्पॉन्स दिया वो पैराग्राफ की फॉर्मेट के अंदर दिया। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि तीनों मॉडल किस तरीके से वर्क कर रहे हैं और तीनों का जो रिस्पॉन्स है वो कितना डिफरेंट है अपने अपने मॉडल से। यानी कि मिक्सड मॉडल का अगर आपने रिस्पॉन्स देखा वो डिफरेंट है, गूगल गेमा का कुछ बेहतर है, और लेमा 2 का जो मॉडल का जो रिस्पॉन्स है वो क्या आपने देखा वो भी आपको यहाँ पे मेंशन है। तो इस तरीके से आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो एक चैटबॉट की शक्ल में, चाहे अपनी वेबसाइट के लिए अगर आप कोई चैटबॉट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इन मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई एप्लीकेशन के अंदर आप चैटबॉट को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इनके API का यूज़ करके